अगर आपकी वीडियो देखने की क्षमता 1 मिनट से कम है तो कृपया इस वीडियो से दूर रहें। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। आज से पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग चुका है। सारे स्कूल बंद, कॉलेज बंद, कोचिंग बंद और बाहर जाना भी बंद। resorted to physical punishments for those who breach it. और आज पहली बार लाइफ में मुझे इतना फ्री टाइम मिला है। अब मैं अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा। अब मैं रोज होम वर्कआउट करूंगा और अपनी बॉडी बनाऊंगा। मैं एक YouTube चैनल क्रिएट करूंगा, वीडियो एडिटिंग सीखूंगा और घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमाऊंगा। और जब तक ये लॉकडाउन खत्म होगा तब तक मैं एक कम्प्लीटली नया इंसान बन के दिखाऊंगा। बट हुआ क्या? यार पिछले साल तो नहीं कर पाया, बट इस साल तो पक्का करूंगा। इस साल तो भैया फाड़ के रख दूंगा। अब कल से जिम ज्वाइन करना है, खुद को इम्प्रूव करना है और अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाना है। और जो भी मेरी ड्रीम्स हैं उन्हें इस साल के एंड होते होते अचीव कर लेना है। अब कल से पूरे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम पर लग जाना है और इस साल खुद का एक नया वर्जन बन के दिखाना है। बट हुआ क्या? यार इस साल तो पक्का करेंगे, पक्का पक्का पक्का। अब इस साल तो पक्का करेंगे। तुम ये वर्ड पिछले 6 सालों से बोलते आ रहे हो। तुम पिछले 6 सालों से अपनी लाइफ चेंज करने की प्लानिंग बनाते आ रहे हो, बट रियलिटी पता है क्या है? जो प्लानिंग, जो रूटीन्स, जो भी गोल्स तुमने आज से 6 साल पहले सेट किए थे, उनमें से एक भी गोल तुम अभी तक अचीव नहीं कर पाए हो। चाहे वो तुम्हारा गोल एक गुड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करना हो या पैसे कमाना हो, चाहे ड्रीम कार लेनी हो या ड्रीम बाइक लेनी हो, चाहे किसी एक अच्छे कंपनी में तुम्हें जॉब लेनी हो या कोई एग्जाम क्रैक करना हो, तुम इनमें से अभी तक एक भी गोल्स अचीव नहीं कर पाए हो। और अब तुमने ये सेम गोल्स, सेम रूटीन, सेम प्लानिंग इस साल के स्टार्टिंग मंथ में भी बनाया होगा। और अब इस साल के 6 मंथ ऑलरेडी निकल चुके हैं और तुम्हारे पास इन सारे गोल्स को अचीव करने के लिए सिर्फ 6 मंथ ही बचे हुए हैं। और मैं ये बात दावे के साथ बोल सकता हूँ कि तुमने इस साल भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक भी स्टेप्स नहीं लिए होंगे। तुम आज भी सेम उसी लूप में फंसे हो जिस लूप में तुम पिछले 6 सालों से फंसते आ रहे हो। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है जो हमें हर साल नए नए गोल्स सेट करने पर मजबूर करता है लेकिन उन्हें अचीव नहीं करने देता? आखिर क्यों हम हर साल के स्टार्टिंग मंथ यानी जनवरी में मोटिवेशन से भरे हुए होते हैं लेकिन दिसंबर तक आते आते वही सेम इंसान बनकर रह जाते हैं? आखिर हमारे साथ ऐसा क्या होता है? हम मोटिवेशनल वीडियोस देख के मोटिवेट तो हो जाते हैं लेकिन कोई भी एक्शन नहीं ले पाते। आखिर क्यों हम अपनी पूरी लाइफ चेंज करना चाहते हैं बट फिर भी हम फोन की स्क्रीन से बाहर नहीं निकल पाते? क्यों हमारे पास अब पहले से ज्यादा इंफॉर्मेशन होते हुए भी हम पहले से ज्यादा और कंफ्यूज्ड होते जा रहे हैं? आखिर क्यों हमारे इस जनरेशन के पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी ये जनरेशन खुद को लॉस्ट फील कर रही है? देखो, प्रॉब्लम लेजीनेस, डिसिप्लिन या मोटिवेशन की नहीं है। प्रॉब्लम तो कुछ और ही है, कुछ ऐसा जो हमारी इस जनरेशन के साथ पहली बार इतनी बड़े स्केल पर हो रहा है। और जब तक तुम इस चीज को समझ नहीं लेते तब तक तुम इस लूप से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो क्या तुम तैयार हो इस लूप को तोड़ने के लिए? आज हमारे पास एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। अनलिमिटेड रील्स, वीडियोस, गेम्स, अनलिमिटेड कंटेंट भरे पड़े हैं। आज जितना ज्यादा इंटरटेनमेंट बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा लोगों की लाइफ बोरिंग बनती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों आज का इंसान पहले से ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड होने के बावजूद भी अंदर से लॉस्ट फील कर रहा है? देखो, हमारी लाइफ बोरिंग नहीं हुई है बल्कि हमारा ब्रेन अब बोरिंग चीजें फील करने के लिए ट्रेंड हो चुका है। और इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि इसका कारण है डोपामिन ओवरलोड। देखो, हमारा ब्रेन एक डोपामिन नाम के केमिकल पर काम करता है। जब भी हमें कोई रिवॉर्ड मिलता है तो हमारा ब्रेन डोपामिन केमिकल
केमिकल रिलीज करता है। अब यहाँ से इस बात को जरा ध्यान से सुनना। देखो, पहले डोपामिन हमें अर्न करना पड़ता था, उसमें मेहनत लगती थी। जैसे हम पहले अपने दोस्तों के साथ बाहर कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलने जाते थे, अगर उसमें हम जीत जाते तो हमें अलग ही लेवल की खुशी मिलती थी। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते थे, मजे करते थे, उनसे बातें करते थे, तो उसमें एक अलग ही फीलिंग और डीप कनेक्शन बनता था। तो इन सारी चीजों को करने के बाद जो हमें खुशी मिलती थी, जो हमारे माइंड में डोपामिन केमिकल रिलीज होता था, वो एक मेहनत से कमाया हुआ डोपामिन रहता था, जो कि इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक रहता था। लेकिन आज हमें यही सेम चीज सिर्फ एक 6 इंच की कठपुतली के द्वारा घर बैठे आसानी से मिल जा रहा है। बस फोन अनलॉक करो, एक स्वाइप एक वीडियो, फिर एक स्वाइप फिर एक और वीडियो, और ऐसे ही तुम पूरे दिन स्वाइप करते जाओ। तुम्हें हर एक स्वाइप पे एक न्यू वीडियो, न्यू रील, नया इंसान, नया चेहरा, और न जाने ऐसे कितने टाइप के हजारों एंटरटेनमेंट सिर्फ एक स्वाइप में तुम्हें देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें देख के तुम्हें हर सेकंड बहुत मजा मिलता है, जिसके कारण अब हमारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड का एडिक्ट बन चुका है। देखो, जो खुशी, जो रिवॉर्ड हमें पहले मेहनत करके कुछ देर बाद मिलती थी, अब वही सेम चीज सिर्फ एक क्लिक और एक स्वाइप में आसानी से मिल जा रही है, जिसका साइड इफेक्ट हमें ये देखने को मिल रहा है कि अब हमारी रियल लाइफ स्लो लगने लगी है। अब पढ़ाई करना भी बोरिंग लगने लगा है, किसी काम को करने का अब मन ही नहीं कर रहा, उसमें फोकस ही नहीं आ रहा। अब कोई काम करना भी हमें बोरिंग लगने लगा है, क्योंकि अब हमारी लाइफ 15 सेकेंड प्रति रील की स्पीड से चलने लगी है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। देखो, आज की दुनिया ने हमें इतना कंफर्टेबल बना दिया है कि अब हमारी लाइफ के अंदर चैलेंज ही कम हो गया है। अगर कुछ खाने का मन हो, बस एक क्लिक करो, खाना तुम्हारे दरवाजे पर हाजिर। भैया आपका पार्सल है। ठीक है, लाइए। पर भैया, मैंने तो गोल वाला पिज्जा मंगाया था, ये क्या है? हमारे यहाँ लंबा ही मिलता है भैया। ठीक है भैया, इसी से काम चला है। अगर शॉपिंग करना हो, बस एक क्लिक करो, तुम्हारा फेवरेट प्रोडक्ट तुम्हारे दरवाजे पर हाजिर। भैया आपका पार्सल था। ठीक है, लाइए। ये लीजिए आपका पार्सल भैया। पर भैया, मैंने तो हल्दी और चंदन का फेस वॉश मंगाया था, ये क्या है? भैया ये हल्दी बेसन का पेस्ट है, इसे लगाइए, ज्यादा फायदा करेगा। अब ये सारी चीजें बस एक क्लिक में हमारे घर तक आसानी से पहुंच जा रही है। और जब लाइफ में स्ट्रगल कम हो जाता है, तो उसके साथ एक्साइटमेंट भी कम हो जाती है, क्योंकि ग्रोथ और एक्साइटमेंट दोनों ही चैलेंज के साथ आता है। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे करते करते हमारी पूरी लाइफ कॉपी पेस्ट बन जाती है। सुबह उठना, फोन चेक करना, स्कूल या ऑफिस जाना, फिर घर आना, वापस फोन देखना, और फिर सो जाना, और फिर नेक्स्ट डे वही सेम साइकिल रिपीट होती रहती है। और जब हर दिन सेम लगने लगता है, तो हमारा ब्रेन नया नया एक्सपीरियंस करना मिस करने लगता है। और यही सारे कारण है कि अब हमारी पूरी लाइफ बोरिंग लगने लगी है। और सबसे डरावनी चीज पता है क्या है? ये जितनी भी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, शायद ये सब कुछ एक्सीडेंट नहीं है, शायद ये सारी प्रॉब्लम हमारे अंदर है ही नहीं। मुझे लगता है शायद किसी ने हमारा अटेंशन हाईजैक कर लिया है, क्योंकि अगर ये सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम होती, तो आज करोड़ों लोग एक ही एडिक्शन, एक ही डिस्ट्रैक्शन और एक ही लूप में नहीं फंसे होते। तो अब सवाल ये है, क्या इस फोन को हम यूज कर रहे हैं या फिर ये फोन हमें यूज कर रहा है? क्या कोई कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं या फिर वो कंटेंट हमें कंज्यूम कर रहा है? और क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज जानबूझकर हमारा अटेंशन कैप्चर कर रही है? क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक का काम तुम्हें सिर्फ इंटरटेन करना है, तो भैया तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हमेशा ही यूसीन बनाएगा। अरे यार, भाई मुझे नया फ़ोन चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, इससे मेरा पढ़ाई नहीं हो पा रहा है बढ़िया से। ठीक है, वैसे कौन सा फोन लेना है आप? हाँ, अगर कोई अच्छा फ़ोन लेना हो तो 20 से 30 हज़ार तो लग ही जाएगा। यार अभी यूट्यूब मेरे वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा है, थोड़ा 1-2 मंथ इसी से काम चलाओ, फिर देखते हैं। ठीक है। अरे यार, ये कैसे पॉसिबल है? कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? तुम अपने दोस्त या फैमिली के साथ किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे तुम्हें कोई एक नया फोन लेना है, कोई कार लेना है या कोई किसी काम के लिए लोन लेना है। तुमने नोटिस किया होगा कि उसे कुछ देर बाद ही अभी जो तुमने जिस टॉपिक पर बात किया वही सेम चीज की ऐड तुम्हारे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर दिखने लगता है। ये देखकर तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, क्या यार ये फोन कहीं मेरी बातें तो नहीं सुन रहा? होता है ना ऐसा। और दूसरी जो मेन प्रॉब्लम हमारी इस जनरेशन के साथ हो रही है
वो ये है कि तुमने नोटिस किया होगा, तुम YouTube पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशन, सक्सेस की वीडियो देखते रहते हो, लेकिन फिर भी रियल लाइफ में अपने गोल्स के लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते। और जब तुम इन वीडियोस को देख रहे होते हो तब तुम्हारे माइंड में ये थॉट जरूर चल रहा होता है, यार ये सारी चीजें तो मुझे ऑलरेडी पता है कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर ये सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है, तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और शायद इसी जगह से असली गेम शुरू होता है। अब यहाँ से इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि इस वीडियो का मेन कोर या जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है उसका मेन जड़ यहीं से शुरू होता है। तो अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि आज की इस दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? सोना, हीरा, गैस या पेट्रोल, यही ना? लेकिन एक्चुअल में ये है ही नहीं। जो आज की इस दुनिया में सबसे महंगी चीज है वो है तुम्हारा अटेंशन। देखो, आज के समय में जिसके पास लोगों का अटेंशन है उसके पास पैसे, पावर, इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें हैं। और आज इसी अटेंशन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां आपस में लड़ रही हैं। तुमने कभी ये नोटिस किया है, इंस्टाग्राम पर रील देखना फ्री है, यूट्यूब पर वीडियोस देखना फ्री है, फेसबुक भी फ्री है। ये कंपनियां वीडियोस देखने के लिए तुमसे कोई पैसे चार्ज नहीं करती, लेकिन फिर भी ये कंपनियां बिलियंस ऑफ डॉलर कैसे कमा रही हैं? कभी सोचा है? देखो, तुम इनके कस्टमर नहीं हो, कस्टमर तो इनके एडवर्टाइजर्स हैं जो एड चलाते हैं। इनके बदले में जो चीज एडवर्टाइजर्स खरीदते हैं वो है तुम्हारा अटेंशन। देखो, जितना ज्यादा टाइम तुम स्क्रीन पर बिताओगे उतना ही ज्यादा ये कंपनियां पैसे कमाएंगे। और इसीलिए इनका गोल तुम्हारा लाइफ बेटर बनाना नहीं है, बल्कि इनका गोल है तुम्हें ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन तक चिपका कर रखना। और इसके लिए इनके एल्गोरिदम तुम्हें हर सेकेंड ऑब्जर्व करते रहते हैं। तुम किस वीडियो पर रुकते हो, किस वीडियो को स्किप करते हो, कैसी वीडियोस देखने पर तुम्हें सैड फील होता है, वो मुद्दुआ के तो हम खाली टाइम पास खातिर रख ले रही। कैसी वीडियोस देखकर तुम एक्साइट होते हो। ये सारी चीजें ये एल्गोरिदम नोटिस करता है और धीरे धीरे ये तुम्हें तुमसे ज्यादा समझने लगता है और फिर ये तुम्हें वही कंटेंट दिखाता है जिसे देखते ही तुम स्क्रीन को छोड़ ही ना पाओ। यही कारण है कि तुम इंस्टाग्राम 5 मिनट के लिए खोलते हो और कब घंटों निकल जाते हैं तुम्हें पता भी नहीं चलता। लेकिन हमारे इस जनरेशन का जो मेन प्रॉब्लम है उसका गेम सिर्फ अटेंशन तक ही लिमिट नहीं है, ये गेम तुम्हारी रियल लाइफ रियलिटी के साथ भी खेला जा रहा है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब भी तुम कोई रील्स या वीडियो वगैरह देखते हो उसमें दिखाया जाता है कि कोई 19 साल की एज में BMW खरीद रहा है, तो कोई 20 साल की एज में करोड़पति बन गया है, कोई दुबई में महंगी कारें दिखा रहा है, तो कोई मालदीव्स में हनीमून मना रहा है, कोई बोल रहा है ये 3 साइड हसल से स्टार्ट करो करोड़पति बन जाओगे, तो कोई बोल रहा है सुबह 5 बजे उठो और 30 दिन में तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और अब धीरे धीरे इस टाइप की वीडियोस देख देख के तुम्हें लगने लगता है कि हर कोई तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, तुमसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, हर कोई तुमसे ज्यादा खुश है। लेकिन रियलिटी ये है कि सोशल मीडिया तुम्हें इन लोगों की पूरी लाइफ नहीं दिखाता, ये सिर्फ उनकी हाईलाइट दिखाता है, सिर्फ उनकी बेस्ट मोमेंट दिखाता है, जिसे देखकर तुम अपनी नॉर्मल लाइफ को इन सोशल मीडिया पर दिखाए गए बेस्ट मोमेंट से कंपेयर करना शुरू कर देते हो। और वहीं से शुरू होता है फेक सक्सेस कल्चर, फेक मोटिवेशन और फेक ड्रीम्स। और यही कारण है कि आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से ये कंप्लेन कर रहे हैं कि मैं इतने सालों से सोशल मीडिया यूज कर रहा हूँ बट फिर भी अपने अंदर कोई भी स्किल्स डेवलप नहीं कर पाया और न ही अपने गोल्स पर फोकस कर पाया। और कब मैं अपना फोन उठाता हूँ और कब 2 से 3 घंटे रील स्क्रॉल करते करते निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। मैं हर रोज वीडियोस देख के मोटिवेट तो हो जाता हूँ बट अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले पाता। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? ये किसी एक इंसान की प्रॉब्लम नहीं है, आज करोड़ों लोग एग्जैक्टली यही चीज फेस कर रहे हैं, अलग अलग शहरों में, गांव में, घरों में, लेकिन सबकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम ही है, डिस्ट्रैक्शन, ओवर स्टिमुलेशन और अटेंशन का कंट्रोल खो देना। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम डिसिप्लिन भी नहीं है, प्रॉब्लम है एक ऐसा सिस्टम जो हर सेकंड तुम्हारा अटेंशन खरीद रहा है। और जब तक तुम इस रूल को समझ नहीं लेते तब तक तुम यही सोचते रहोगे कि प्रॉब्लम तुम हो, जबकि रियलिटी में प्रॉब्लम तुम हो ही नहीं। प्रॉब्लम वो सिस्टम है जो तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड रखकर अपना प्रॉफिट छाप रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये सिस्टम इतना पावरफुल है तो फिर कुछ लोग इस ट्रैप से बाहर कैसे निकल जाते हैं? कुछ लोग इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बीच रहकर भी अपने काम पर फोकस कैसे कर लेते हैं? और आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को अपना कंट्रोल वापस दिला सकती है? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब तैयार हो जाइए इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानने के लिए। आओ तुम्हें पहले एक
छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आज से लगभग 6 साल पहले यानी 2020 में 2 दोस्त थे, अमित और रोहन। दोनों के सपने लगभग सेम थे। दोनों अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे और बहुत सारे पैसे कमाना चाहते थे। दोनों अपनी फैमिली की पूरी लाइफ बेटर करना चाहते थे और सबसे इंटरेस्टिंग बात, दोनों ने अपनी जर्नी एक ही जगह से स्टार्ट की थी। लेकिन फिर हुआ क्या, 2020 में जब अमित पबजी और फ्री फायर खेल रहा था, वहीं रोहन वीडियो एडिटिंग सीख रहा था। 2021 में जब अमित मोटिवेशनल वीडियो देखकर सिर्फ एक्साइटेड हो रहा था, वहीं दूसरी ओर रोहन अपनी फर्स्ट स्किल बिल्ड कर रहा था। 2022 में जब अमित यूट्यूब पर सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देख रहा था, वहीं रोहन हर दिन 1 से 2 घंटे अपनी स्किल पर काम कर रहा था। 2023 में जब अमित नए सिर्फ बिजनेस आइडिया सोच रहा था, वहीं रोहन एक ही चीज पर टिक कर काम कर रहा था। 2024 में जब अमित नए रूटीन्स और प्लान्स बना रहा था, वहीं रोहन सेम उसी पुराने प्लान्स पर लगातार काम कर रहा था। 2025 में जब अमित सक्सेस का शॉर्टकट्स ढूंढ रहा था, वहीं दूसरी ओर रोहन बोरिंग प्रोसेस को बार बार रिपीट कर रहा था। और आज 2026 में रिजल्ट दोनों के सामने है। अमित आज भी यूट्यूब पर हाउ टू चेंज माई लाइफ सर्च कर रहा है और रोहन वही लाइफ जी रहा है जो कभी दोनों का सपना हुआ करता था। देखो, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अमित हर साल अपनी लाइफ चेंज करने का सिर्फ प्लानिंग करता रहा और रोहन हर साल अपनी लाइफ में एक नई स्किल्स ऐड करता रहा। जहां अमित परफेक्ट रूटीन, परफेक्ट स्ट्रेटेजी, परफेक्ट मोटिवेशन ढूंढता रहा, वहीं रोहन जो उसे समझ आता उसी पर एक्शन लेता रहा। अमित सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोज सेव करता रहा और रोहन एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करता रहा। अमित सोचता रहा कि उसकी लाइफ एक दिन बदल जाएगी और रोहन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ बदलता रहा। और आज 6 साल बाद दोनों की लाइफ उसी डायरेक्शन में चली गई जिस डायरेक्शन में उन्होंने सबसे ज्यादा वक्त और अटेंशन दिया था। देखो, आज जब भी लोग अमित और रोहन को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद रोहन ज्यादा इंटेलिजेंट था या शायद उसके पास कोई सीक्रेट स्ट्रेटेजी थी, लेकिन रियलिटी ये है कि रोहन के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। अमित भी वही वीडियोस देख रहा था जो रोहन देखता था। अमित भी वही गोल सेट करता था जो रोहन करता था। अमित भी बॉडी बनाना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन फिर भी रोहन अमित से आगे निकल गया। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अमित एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था जो आज हमारी पूरी जनरेशन कर रही है। जब भी अमित कोई बॉडी बनाने की वीडियोस देखता तो उसका ब्रेन सोचता, अच्छा तो अब मुझे पता चल गया है कि अब मुझे क्या करना है। बस यही सोच के उसे अच्छा फील होने लगता, लेकिन रियलिटी में एक्शंस के तौर पे वो एक भी पुशअप्स या डंबल्स नहीं उठाता। जब भी अमित कोई बिजनेस की वीडियोस देखता तो उसका ब्रेन सोचता कि अब तो मैं भी एक दिन सक्सेसफुल बनूंगा, लेकिन रियलिटी में उसने अपना पहला स्टेप्स भी नहीं लिया होता था। और धीरे धीरे अमित को एक डेंजरस एडिक्शन लग गई। एक्शन की नहीं, एक्शन देखने की, प्रोग्रेस की नहीं, प्रोग्रेस देखने की, सक्सेस की नहीं, सक्सेस कंज्यूम करने की। और शायद यही सबसे हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। आज हम काम कम कर रहे हैं बट काम करने की कंटेंट ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में हम वही के वही खड़े होते हैं। देखो, रोहन ने यहाँ खुद के लिए एक छोटा सा रूल बना लिया था और शायद उसकी पूरी लाइफ इसी रूल ने बदल दी। और ये रूल बहुत सिंपल था और ये रूल ये था कि कंजप्शन के बाद एक्शन लेना। देखो, अगर रोहन फिटनेस की कोई वीडियोस देखता तो उसके बाद वो तुरंत वर्कआउट करता। अगर वो किसी बिजनेस की कोई वीडियोस देखता तो उसके बाद कम से कम 10 मिनट उस आइडिया पर काम करता था। अगर वो कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देखता तो उसमें से एक पॉइंट लिखता और उसी दिन खुद के ऊपर उसे अप्लाई करता। ऐसा करने से जो भी उसके माइंड में डोपामिन केमिकल रिलीज होता था वो अब उसके बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स देने लगा। और अब धीरे धीरे उसका ब्रेन नई नई चीजें सीखने लगा कि डोपामिन सिर्फ फालतू कंटेंट देखने से नहीं बल्कि एक्शन लेने से भी मिलता है, वो भी पॉजिटिवली और लॉन्ग टर्म वैलिडिटी के साथ। और यही वो पॉइंट है जहाँ से रोहन की लाइफ चेंज होना शुरू हो गई थी। देखो, आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा फोकस नहीं बनता, लेकिन सच तो ये है कि फोकस बनता नहीं, फोकस को ट्रेन किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में मसल्स को ट्रेन किया जाता है। तुम 3 घंटे वर्क नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, 10 मिनट से स्टार्ट करो, फिर 15 मिनट, फिर 30 मिनट, ऐसे करते करते धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाओ। क्योंकि तुम्हारा ये फोकस सिर्फ एक दिन में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, इसे सालों लगे हैं डिस्ट्रॉय होने में, तो ये एक दिन में वापस भी नहीं आएगा। बट हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर इसे सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो जल्द ही तुम्हारा फोकस वापस आ सकता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे पहले से पता है ये रील्स देखना हमारे माइंड, फोकस, हमारे बॉडी बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत खराब है, बट फिर भी मैं रील से स्क्रॉल करता हूँ, मैं रील एडिक्ट बन चुका हूँ। तो देखो, एडिक्शन सिर्फ नॉलेज से नहीं टूटती, एडिक्शन टूटती है तो एक अच्छे इन्वायरमेंट बनाने से। इसलिए रोहन ने अपनी लाइफ एक दिन में चेंज करने की कोशिश नहीं की थी, उसने बस धीरे धीरे उन चीजों को कम करना शुरू कर दिया
जो उसका फोकस और टाइम खराब कर रही थी, जैसे कि बेवजह फालतू का रील्स स्क्रॉलिंग करना कम कर दिया, बिना किसी रीजन के बार बार अपना फोन चेक करना भी कम कर दिया और अब अपना पूरा अटेंशन, अपना सारा फोकस सिर्फ अपने गोल्स को अचीव करने के ऊपर लगा दिया। ये देखने में आपको बहुत छोटे चेंज लग रहे होंगे, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें रोहन को उसके गोल्स के और करीब ले जाते गए और आज 6 साल बाद जिस लाइफ का अमित सिर्फ सपना देख रहा है, वहीं रोहन उस लाइफ को जी रहा है। और शायद इसीलिए अमित और रोहन की स्टोरी सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं है और शायद तुम्हारी लाइफ की ये पहली वीडियो नहीं थी जो तुमने आज इसे देखी, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि ये उन कुछ वीडियोज में से एक होगी जिसे देखने के बाद तुम अपने फ्यूचर के लिए सच में एक्शन लोगे, क्योंकि आगे आने वाले 6 साल बाद तुम्हारी लाइफ सिर्फ इस चीज से डिसाइड नहीं होगी कि तुमने कितनी वीडियोज देखी थी, बल्कि इस चीज से डिसाइड होगी कि उनमें से कितनी बातों पर तुमने खुद के लिए एक्शन लिया था। तो अब चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें अमित बनना है या रोहन।